हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चांदनी। वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति। हियर आई एम स्टार्ट दी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है। एन सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज अ डिफिनिट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू सम रूल। इसका मतलब ये हमें कह रहा है कि हम ऐसे नंबर्स का जो अरेंजमेंट होना चाहिए जो एक डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए और कुछ रूल पे होना चाहिए। तो ऐसे नंबर का जो अकॉर्डेंस होता है हम उसको ही हम सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 9 इज एन सीक्वेंस वेयर ईच सक्सेसिव टर्म इज 2 ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग टर्म्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि हर एक जो प्रीसीडिंग टर्म्स है वो उनमें दो दो का इंक्रीजमेंट है। तो हमारा ये क्या एक रूल है या किसी एक रूल पे है। तो ऐसे हम जो नंबर का कलेक्शंस है इसको ही हम सीक्वेंस कहते हैं। अब इस सीक्वेंस से हमारा एक टर्म आ रहा है, वो टर्म क्या होता है? द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। तो हमारा ये जो नंबर है वो हर एक पोजीशन इसका चेंज है। तो सिंस द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इज फिक्स्ड, और जो इस सीक्वेंस का ऑर्डर होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। देयरफॉर द टर्म आर नोन बाय द पोजीशन, और जो टर्म का जो पोजीशन होना चाहिए वो हमारा हर जगह का फिक्स होता है। दे ऑक्यूपाइड इन द सीक्वेंस, जो कि वह सीक्वेंस में जहाँ भी ऑक्यूपाइड हो। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ़ द सीक्वेंस इज डिफाइंड एज 1 3 5 7 डॉट डॉट एन तक, तो जो हमारा 1 है वो उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, 3 है सेकेंड टर्म, 5 थर्ड टर्म, 7 फोर्थ टर्म, ऐसे ही डॉट डॉट जो एन है वो एन टर्म पे आएगा। अब अगला हमारा क्या है? सीरीज द एक्सप्रेशंस, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो सीक्वेंस होता है वो हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, जबकि जो सीरीज है वह उन सीक्वेंस के नंबर्स के बीच में पर्टिकुलर कोई साइन हो, या तो प्लस का या फिर माइनस का। तो ऐसे नंबर का जो अरेंजमेंट होता है उसको ही हम कहते हैं सीरीज है। अब इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो अगला टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ द सीक्वेंस, जबकि ये हमारा एक सीक्वेंस का ही एक स्पेशल केस है। वेयर द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यानी कह क्या रहा है हमसे कि हर एक टर्म और उसके बाद का जो टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वह हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। तो उस जो कांस्टेंट आएगा उसी नंबर को हम कहेंगे कि वो हमारा एक कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब आगे हमारा क्या है? द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज, यानी हमारा एक एपी का कोई एक जनरल फॉर्म होता है। जो जनरल फॉर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू एन टर्म तक, जहाँ पर ए को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, जिसको हम T1 भी कह सकते हैं। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, जिसको कॉमन डिफरेंस को निकालने का तरीका हमारा क्या है कि सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म और इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड टर्म। यदि इन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर आती है, ऐसे ही हम आगे भी निकालेंगे, सबकी वैल्यू यदि बराबर होती है तभी हम कहेंगे कि जो दिया गया सीक्वेंस है वो हमारा एपी में है। अब इसके बाद क्या है? द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई फ्रॉम स्टार्टिंग। हमारा जो nth टर्म का फार्मूला होता है दिए गए एपी के लिए वो दो तरीके से होता है, एक स्टार्टिंग से और एक एंडिंग से। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाला पढ़ते हैं। स्टार्टिंग के लिए हमारा जो फार्मूला है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल है? 7 9 11 13 डॉट डॉट आर इन एपी। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिया गया सीक्वेंस क्या एपी में है, यदि है देन फाइंड द 15 टर्म एंड आल्सो एन टर्म। तब उसके लिए हमारा 15 टर्म और एन टर्म को फाइंड कीजिए। तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशंस क्या है? तो दिए गए सीक्वेंस को हम पहले नोट कर लिए। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, डी की वैल्यू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म और T3 माइनस T2। इसके बाद हमारे देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा बराबर आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है उन दोनों के बीच में
हमेशा क्या आ गई है, 2 आ गई है, यानी देन द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, यानी इसका मतलब है कि हमारा जो सीक्वेंस दिया गया है वो AP में है। अब इसके लिए हमारा nth टर्म क्या है, nth टर्म का फार्मूला हमारा an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब इसके लिए हमारा जो फार्मूला है वह फार्मूला पर हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, 7 n-1 इंटू 2। अब सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो 5 प्लस 2n। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे इसका 15 टर्म भी फाइंड करना है, तो हम n की वैल्यू क्या कर देंगे, 15 पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशंस में रख देते हैं n की वैल्यू। तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि n इसकी वैल्यू हमारा 35 आता है। तो यानी दिए गए सीक्वेंस का हमारा जो 15 टर्म है वो 35 है। अब इसके लिए द nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंडिंग, दिए गए AP का हमारा जो nth टर्म है एंडिंग से क्या होता है। अब इसके लिए हम एक AP ले लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN BN AP, जहाँ पे A1 को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, D को कहेंगे A2 माइनस A1, AN को कहेंगे लास्ट टर्म। द nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंडिंग L माइनस n-1 इंटू D, यहाँ पे L को हम कहेंगे लास्ट टर्म और n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से अब क्वेश्चन एक स्टार्ट कर देते हैं कि फाइंड द 7 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस फ्रॉम एंड। सीक्वेंस हमारा दिया गया ये है, यहाँ से हम देखते हैं कि A इक्वल टू 5, D इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी 3, यानी L की वैल्यू लास्ट टर्म हमारा 62 है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका 7 टर्म फाइंड कीजिए, तो n की वैल्यू 7। तो देन द nth टर्म फ्रॉम एंड, फार्मूला हम यहाँ से लिख लेते हैं और सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L की वैल्यू 62 है, n-1 इंटू D की वैल्यू 3, और यहाँ से n की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 7, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू कितनी आ गई, 44। यानी दिए गए सीक्वेंस का जो लास्ट से 7 टर्म है वो 44 है। यदि हमारे इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक्स।